हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 45 इंटू 200 सेमी का मतलब क्या होता है, या फिर 60 इंटू 500 सेमी का मतलब क्या होता है। इस तरीके से आपने ऑनलाइन कोई सामान मंगाते होंगे, जैसे कि ज़्यादातर वॉलपेपर में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये क्या है, वॉलपेपर है जो कि किचन में लगाना होता है या फिर बेडरूम में लगाना होता है, जो कि वॉलपेपर आती है। तो उसके साइज इस तरीके से लिखा रहता है, ताकि कर इसका मतलब क्या होता है उसी को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि 45 इंटू 200 सेमी का फीट में लंबाई कितनी होती है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, उसी को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको सीख लेते हैं। देखिए, 45 इंटू 200 सेमी का मतलब ये हुआ कि आपकी जो वॉलपेपर है इस तरीके से गोल से रहती है, रोल में लपेटी हुई होती है। 45 सेमी इंटू 200 सेमी, इसका मतलब ये होता है, कि इसकी जो चौड़ाई है 45 सेमी होगी, लंबाई क्या है 200 सेमी है। लंबाई क्या हमारी है वॉलपेपर की 200 सेमी है, और चौड़ाई क्या है 45 सेमी है। क्योंकि चौड़ाई क्या होती है, हमेशा कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इंटू में लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ। अब इसका अगर स्क्वायर में बदलेंगे तो अलग चीज़ हो जाएगा। पहले इसको हम क्या करेंगे, फीट में चेंज करेंगे कि 45 इंटू 200 सेमी का मतलब फीट में कितना होता है। तो 200 सेमी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये रहा हमारे पास 200 सेमी, इसको मैं बताना है कि फीट में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बदलेंगे। देखिए 1 इंच कितना होता है, 1 इंच होता है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तब इस 200 सेमी को क्या करेंगे, हम पहले इंच में बदलेंगे। इंच में बदलने के लिए क्या करेंगे, इससे डिवाइड किया जाएगा 200 से। 200 में 2.50 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 200 बटे में 2.5, इससे भाग देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए भाग देकर देखते हैं। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, 200 भागे 2.54 कितना आ गया, 78.74, 78.74 इंच। तो पहले एक चीज़ हमें पता चला कि 200 सेमी का मतलब होता है 78.74 इंच होता है। एक तो हमें ये पता चल गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें 45 सेमी, इसको अगर इंच में जानना चाहे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इस वाले से भाग दे देंगे। चलिए भाग देकर देखते हैं। ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर, 45 भागे 2.54 कितना आ गया, 17.71 इंच। ये हमें दो चीज़ पता चली। मैं कलर चेंज करता हूँ। ये हमें दो चीज़ पता चली कि लंबाई 200 सेमी का मतलब कि 78 इंच, और चौड़ाई 45 सेमी का मतलब कि 17.5 इंच, लगभग 18 इंच के बराबर। इतना हुआ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम फीट में बदलेंगे। तो फीट में कैसे बदला जाएगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1 फीट क्या होता है, इंच में कितने होते हैं, 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं, ये तो पता है। अब हमें देखिए हमारी जो लंबाई है वो इंच में आ चुकी है। ठीक है, 78 इंच और 17 इंच है। तो 1 फीट होता है 12 इंच के बराबर। तो 1 इंच बराबर कितने फीट हो जाएंगे, तो 1 इंच बराबर होता है 1/12 फीट। ये हुआ 1 फीट, इंच बराबर 1/12 इंच है। अब हमें 78 इंच है, इसको हमें फीट में बदलना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 78.74 इंच, इसको हमें बदलना है फीट में। तो क्या करेंगे, 78.74 में, देखिए यहाँ पर 78.74 में क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे 1/12, यानी कि सिंपल सी 12 से भाग दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि 1 फीट में होता है 12 इंच, तो क्या करेंगे, इंच वाले मान को फीट में बदलने के लिए 12 से इसमें डिवाइड करेंगे। तो चलिए 12 से डिवाइड करते हैं। 78.74 भागे 12 कितना आ गया, 6.56 फीट, इतना आया। यानी कि 200 सेमी का मतलब निकल कर आ गया हमारे पास। 200 सेमी का मतलब होता है 78 इंच लगभग, और जो कि 6.5 फीट के बराबर होता है। अब इसी तरीके से 45 सेमी का हो गया हमारा, कितना आया था, 17.71 आया था इंच, इतना इंच आया था। अब इसको मैं फीट में बदलना है, तो 17.71 में क्या करेंगे, हम 12 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करके देखते हैं कितना आ जाएगा। ये हो गया 17.71 भागे
12, 1.47 कितना आ गया? 1.47 फीट, ठीक है। यानी इसका भी मान फीट में बदल गया। यानी 200 सेमी का मतलब 6.5 फीट और 45 सेमी का मतलब हो गया 1.47 फीट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो कि हमारा सेमी में मान था उसको हमने पहले इंच में बदल दिया। 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर, उससे हमने डिवाइड कर दिया। जो हमारा सेमी वाला मान था वो आपका इंच में बदल गया। इंच में बदलने के बाद मान को हमने इसको फीट में बदलना था, तो हमने इसमें 12 से भाग दे दिया, ठीक है। सिंपल से काम करना है, 12 से आपको इंच वाले मान में भाग दे देना है। आपका जो सेमी है वो फीट में बदल गया। तो इस तरीके से उसको हम बदलते हैं। यानी हमारे पास जो निष्कर्ष निकला 45 × 200 सेमी का मतलब ये होता है कि आपका 1.47 × 6.56 फीट होता है, अगर फीट में जाने तो, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर फीट में बदले कि जैसे कि हमारी जो रूम होती है 10 बाई 10 की है, तो इसका मतलब होता है कि 100 स्क्वायर फीट की हमारी रूम है, इतना जगह है हमारे रूम में। तो अगर ये जो वॉलपेपर है जो 1.47 की चौड़ाई है और 6.5 फीट की लंबाई है, 6.56, इसका मतलब हुआ कि आपका ये कितना स्क्वायर फीट हुआ? लगभग 9.5 स्क्वायर फीट। ये वो जो वॉलपेपर आएगी सिर्फ 9.5 स्क्वायर फीट के बराबर होगी, ठीक है। आपका रूम है 100 स्क्वायर फीट और लगभग ये आपका 10 स्क्वायर फीट के बराबर आ रही है। यानी कि आपको इस तरह के वॉलपेपर आपको 10 लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप पूरे रूम में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हैं आप? ये होता है इसका मतलब। तो ये है इसके बारे में जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सवाल कमेंट में या फिर वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।